नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव इंडिविजुअल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जिसके डायरेक्टर हैं पंकज सर। बात कर लेते हैं, माहौल भी चुनाव का है। संविधान का एक टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और ये डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है डेमो प्लस क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता का और क्रेशिया का अर्थ है शक्ति या शासन। शक्ति या शासन, जनता की शक्ति या जनता का शासन। अमेरिका एक देश, अमेरिका जहाँ का राष्ट्रपति विश्व का पहला नागरिक होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने इस लोकतंत्र शब्द को परिभाषित किया और बताया, जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा। जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा। ये बात कही अब्राहम लिंकन ने और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। लोकतंत्र का उदय अगर बात की जाए, लोकतंत्र का उदय फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति, लोकतंत्र का उदय फ्रांस की क्रांति से माना जाता है और फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान भी 1789 ईस्वी में ही लागू हुआ है। और फ्रांस की क्रांति का जनक रूसो को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें, फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस में एफिल टावर है। एफिल टावर, पेरिस फैशन नगरी। पेरिस को सुरा और सुंदरियों का नगर भी बोलते हैं और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस सीन नदी के किनारे है। दोबारा से, लोकतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द है जो डेमो और क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है जनता का, क्रेशिया का अर्थ है जनता का शक्ति या शासन। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम अब्राहम लिंकन और इन्होंने इस लोकतंत्र को परिभाषित किया है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा। लोकतंत्र का उदय फ्रांस की क्रांति से माना जाता है और फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में और 1789 ईस्वी में ही अमेरिका का संविधान लागू हुआ। फ्रांस की क्रांति के जनक का नाम है रूसो और फ्रांस की क्रांति से लिया गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस में एफिल टावर, पेरिस को ही फैशन नगरी कहते हैं। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है और ये पेरिस सीन नदी के किनारे। लोकतंत्र का आधार, जिस पर लोकतंत्र टिका है, लोकतंत्र का आधार है एक व्यक्ति एक वोट। ये लोकतंत्र का आधार है और लोकतंत्र के स्तंभ बताए जाते हैं 4। पहले नंबर पे आता है लोकतंत्र के स्तंभ हैं। स्तंभ 3 होते हैं और माने जाते हैं 4। चौथा स्तंभ है मीडिया।
पत्रकारिता। बात कर लेते हैं लोकतंत्र के स्तंभों पर की जिस पे लोकतंत्र टिका हुआ है। लोकतंत्र का पहला स्तंभ है विधायिका। विधायिका जिसे हम लोग संसद भी बोलते हैं। संसद जो अनुच्छेद 79 में आती है। संसद के दो भाग हैं, उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आती है। संसद जहाँ पे सारे सांसद बैठते हैं। संसद कानूनों का निर्माण करती है। पहला स्तंभ भी संसद को ही बताया गया है, विधायिका को। दूसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारें आती हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं सरकारें। सरकारें जो विधायिका के अंदर बैठकर, संसद के अंदर बैठकर नियमों को बनाती हैं। नियमों को बनाने का काम सरकार ही करती है। तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो कानून सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं, संसद में बैठकर उन्हीं कानूनों की समीक्षा की जाती है न्यायपालिका के अंतर्गत। और न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय जो आता है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ ली गई हैं अमेरिका से। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। मीडिया या पत्रकारिता। इन चार स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। लोकतंत्र का आधार है एक व्यक्ति एक वोट। लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं 3, माने जाते हैं 4। पहले नंबर पे आती है विधायिका। विधायिका जिसे हम संसद बोलते हैं। संसद जो नई दिल्ली में है। संसद जिसका निर्माण जो बनना शुरू हुई थी 1921 में, बनकर तैयार हुई 1927 में। अनुच्छेद 79 में आती है संसद। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं जो अनुच्छेद 81 में आती है। दूसरे नंबर पे कार्यपालिका। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, सरकारें आती हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तीसरा जो स्तंभ है इसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो संविधान की रक्षक भी है। सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान का रक्षक है। और सर्वोच्च न्यायालय आता है अनुच्छेद 124 में। चौथा स्तंभ है जिसे माना जाता है मीडिया या पत्रकारिता। इन चारों स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। लोकतंत्र को परिभाषित किया अब्राहम लिंकन ने 1863 में। अमेरिका का एक शहर है, इसका नाम है गेट्सबर्ग। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा, यही लोकतंत्र। इस टाइप को लोकतंत्र के जो हमने 4 स्तंभ बताए हैं, इस टाइप को बाटर टाइप थ्योरी, इस टाइप को बाटर टाइप थ्योरी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा बैग देना, उसमें शायरी का वो रखा है, बैग उठाने। भैया बैग देना, बैग बैग बैग। हाँ इसको दे देना। अब तो नहीं कोई समस्या, सही।
सारी देख लूँ कोई ढंग गुरु जी की वीडियो में पहले पढ़ेंगे वो सबसे अलग पढ़ेंगे की डाल देना सही से। और करोगे पढ़ेंगे उनके पीछे के बैकग्राउंड में परछाई आ रही उनकी बातें तो फूल होना। है। इसका पासवर्ड क्या है? अनुष्का @44 रोशनी का कुछ न कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, बंद कम ये वाली देखो, रोशनी का कुछ, मेरी शायरी सुन लेती, रोशनी का कुछ न कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो जाहिल ही सही, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर, हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर, मगर दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। सही है, बोल दूँ? लिख सुन लो भैया फिर। रोशनी का कुछ न कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, बंद कमरों में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, बंद कमरों में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ है चलो जाहिल ही सही, वो जो अनपढ़ है चलो जाहिल ही सही, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर, हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर, मगर दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।